ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये जो है इनको आपने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन चीजों को रखा है। नीरज मेहरे जी, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि अब भारत को उन नायकों के पुनर्निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया है या जिनका कोई जिक्र नहीं है? देखिए अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से बात आज की दौर में बात हो रही है और निश्चित रूप से जो बात आपने कही, हमने हमने शुरुआत में भी ये कहा कि जो हमारे महापुरुष थे उनके सम्मान होना चाहिए, और जो लोग आक्रांता थे या जिन्होंने हमारे देश को गलत नीयत से देखा और हमले किए, मंदिरों को लूटा, उनके अगर मेले भी लग रहे हैं उनको तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे चले, क्योंकि उनके बारे में लोगों ने पढ़ा नहीं, या जैसा झूठ बताया गया वैसा मान लिया उस समय की सरकार या लोगों ने जाके राजशाही से लेके अब तक ये लगते चले आए, जैसा आदरणीय भट्ट जी ने बताया। मुझे लगता है कि उनका सम्मान होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे और महाराजा सोहेलदेव ने क्या क्या किया था। बिल्कुल सरकार बताए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये मान के चलिए आप कि जो लोग हमारे कर्णधार थे, जिन्होंने देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक इस देश को चलाया और यहाँ तक खड़ा कर दिया कि आज हम स्वतंत्र भारत में डिबेट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग सरकारें थी उनसे गलतियां भी हुई होंगी, अच्छाइयां तो रही, अच्छाइयां नहीं होती तो आज हम और आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो उनके बाद जो सत्ता अगर आज आपको मिली है, उनकी गलतियों को सुधारने का हमारा और आपका काम है, उनकी गलतियों को उजागर करने का हमारा और आपका काम नहीं है। मुझे लगता है उन सब चीजों को देखना चाहिए सरकार को। और जो मैंने पहले कहा कि जनता के मूलभूत मुद्दों पे सरकार कब बात करेगी? विपक्ष अगर कुछ कहेगा तो आप कहोगे कि आपके पास मुद्दा नहीं है। तो चुनाव आ रहा है, उस नाते जो है तमाम इस तरह की बातें जो हो रही हैं अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, इन पर भी चर्चा हो, पेपर लीक के बारे में भी सरकार जवाब दे कि चूंकि जनता के साथ क्या। बिल्कुल नीरज जी, हमने कल इसी विषय पर हमने चर्चा